गाजा में जहन्नुम के मनाजिर। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं गाजा से, जहां पे इजरायली बर्बरियत के बायस तकरीबन 30 के लगभग लोग जहाँ बहक हो गए हैं। और जो मनाजिर हमारे सामने आ रहे हैं, आप देख सकते हैं कि एक अटैक हुआ। ये अल अक्सा शोहदा का अस्पताल शमाली गाजा में, जिसको इजरायली फोर्सेस ने चारों तरफ से घेर लिया है। और वहां पे एक इजरायली बमबारी हुई, स्ट्राइक हुई। और बाहर जो लोग थे अस्पताल के बिस्तरों में, क्योंकि अस्पताल के अंदर जगह नहीं है, तो बाहर टेंट लगा के उन्होंने बिस्तर लगाए, वहां पे मरीजों को चढ़ाया और ड्रिपें लगी हुई थी। और फिर ये हुआ और टेंट के ऊपर आग लगी और आग फैलती फैलती जो लोग बिस्तरों में पड़े हुए थे उनके हाथ उठ रहे हैं, आईवीज नजर आ रही हैं, चीखो पुकार की आवाजें आ रही हैं। अभी तक जो कंफर्म शहादतें हुई हैं वो 28 हैं, मगर अंदेशा ये है कि जितने लोग बाहर थे, तकरीबन 1000-1500 के लोग बाहर थे उस वक्त। जो गाजा में रेड क्रेसेंट सोसाइटी है उसके एहलकार बता रहे हैं। अब इनमें से कितने जाँ बाक हुए, क्योंकि लाशें नहीं मिल रही, ये सब खाक बन गया है, राख जल के बिल्कुल ही सब चीज़ें तबाह हो गई हैं। अब शुमाली गाजा के अंदर आप कह रहे हैं कि यार वहां पे इतने लोग कैसे मौजूद हैं, तो 3 से 4 लाख लोग शुमाली गाजा के अंदर मौजूद हैं। और ये वाहिद अस्पताल था अल अक्सा शोदा का, जो देर अल बल्ला के इलाके में, वो भी अब निशाना बन गया है इजरायली बर्बरियत का। और ये इजरायली फाइटर जेट्स ने इस टेंट के ऊपर हमला किया था। और यहाँ पे वो फलस्तीनी थे जो इंजर तो थे ही थे, जिनकी तबीयतें भी खराब थी, जो शमाल से जिन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे। मगर ऐसे भी लोग थे जो नकल मकानी करके जिनके घर तबाह हो गए, और बाकी जगहों से शमाल के अंदर ही इस एरिया में आके उन्होंने पनाह ली थी। मगर वो समझ रहे थे ये पनाह है उनके लिए। और एंड में क्या हुआ ये हमारे सामने है। एक तरफ गाजा के अंदर इजराइल अपनी बर्बरियत, अपनी जहारियत जारी रखा हुआ है, और दूसरी जानिब लबनान के अंदर इजरायली जो हैं वो अक़वाम मुत्तहदा के जो यूनिफिल के पीस कीपर्स हैं उन्हें टारगेट कर रहे हैं। तकरीबन 14 जो अक़वाम मुत्तहदा के यूनिफिल ग्रुप के जो पीस कीपर हैं लेबनान बॉर्डर के साथ इसराइल के, उनको टारगेट किया जा रहा है। और अब ये ख्याल आ रहे हैं कि जी अपना इसराइल कह रहा है कि आप यहाँ से हटें। वो यूनिफिल के बेसिस के अंदर भी घुसे हैं इजरायली फोर्सेस, और उनको डेडलाइन दे दी है कि अगर आप यहाँ से हटे नहीं विद इन 24 आवर्स या इस तरीके से करके, तो हम ये यूनिफिल बेसिस को अटैक कर देंगे। अब इसराइल ने एक तरफ ये जहारियत अपनी जारी रखी हुई है, दूसरी जानिब अब जो इमदाद जा रही थी शुमाली गाजा के अंदर, स्पेशली जहां पे देर अल बल्ला का अस्पताल भी था, वहां पे अब नेतन्याहू साहब अनाउंस कर रहे हैं ऑफिशियली कि हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे जो इमदाद अंदर जा रही थी उसको। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई जो प्रीटेंस थी, याद आता है कि जो पहला बंदा जिसने एहतजाज किया था, एरन बुशनेल करके, जिसने इजरायली एम्बेसी वाशिंगटन डीसी के सामने, ये एक रिजर्विस्ट था, अफवाज, अमेरिकन अफवाज से इसका ताल्लुक था, और ये बाहर जाके इसने अपने आप को सेल्फ इमुलेट कर लिया, यानी अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क के एरन बुशनेल ने जलाया था। और उसने एक बात कही थी उसके जलने पे, और ये जो भी ये जहन्नुम के मनाजिर हमें नेतन्याहू साहब के बरक्स और इजरायली डिफेंस फोर्सेस के बरक्स देखने को मिल रहे हैं। तो एरन बुशनेल ने यह कहा था कि जो हमारे लीडर हैं, यानी अमेरिका के जो लीडर हैं, उन्होंने ये ठान ली है कि ये मनाजिर अब हर कोई देखेगा। एक तरफ तो हमें ये मनाजिर दिखाए जा रहे हैं जहन्नुम के, और बताया जा रहा है कि ये हमारी ताकत है और तुम कुछ नहीं कर सकते। और दूसरी जानिब मुनाफिकत की हद है कि जो लोग
मरे हैं गाजा में, अब 42,000 ऑफिशियल डेथ टोल हो गया है। उससे मेरे ख्याल से 2 लाख के करीब होंगे जो दफन भी हैं अभी सब मिला के कुल। उनके लिए जो एहतजाज जारी है अमेरिकी यूनिवर्सिटीज पे, फॉर एग्जांपल पेन स्टेट यूनिवर्सिटी है अमेरिका में, पेंसिल्वेनिया में, और पेंसिल्वेनिया एक बैटल ग्राउंड स्टेट भी है। वहां से पेन स्टेट के अंदर उन्होंने जो मेन उनका लॉन था यूनिवर्सिटी कैंपस के ऊपर, वहां पे 40,000 छोटे सफेद परचम यानी झंडे उन्होंने लगाए। हर झंडा, हर परचम सिग्निफाई कर रहा है उस जान का, फलस्तीनी जो जान भाग हुई है। अब तस्वीरें और वीडियोस आ रही हैं, लोग जो इजरायली हिमायत कर रहे हैं वहां पे, स्टूडेंट या तालिब इल्म, वो आके उखेड़ रहे हैं उन परचमों को, और कमेंट्स भी लिख रहे हैं नीचे के और भी ऐसे झंडे हों जो सिग्निफाई करें कि और मरे हैं। अच्छा, मगर जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो फिर बदले की जो हवस है वो भी बहुत उरूज पे पहुंच जाती है। और अब वो बदले की हवस किस तरीके से हो रही है? वो बदले की हवस आ रही है, हेजबुल्लाह ने हाइफा के ऊपर, आईडीएफ बेस के ऊपर एक ड्रोन हमला किया है, और कम से कम 4 आईडीएफ सोल्जर्स मारे गए हैं, मगर ऑब्वियसली जो हमें खबरें आ रही हैं कि इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। और ये ज्यादातर खबरें जो आ रही हैं, ये इजरायली सोर्सेस से भी आ रही हैं। ये एक ड्रोन हमला था जो हेजबुल्लाह ने लॉन्च किया लेबनान से, और वो जाके गिरा जो आईडीएफ का बेस था हाइफा के अंदर, तकरीबन 20 मील या 33 किलोमीटर दूर, बिन यामिना एक एरिया है, उधर जाके ये अटैक हुआ। और 7 सोल्जर आईडीएफ कह रहा है कि बहुत बुरी तरह जख्मी हुए, 3 या 4 मर गए, जाँ बहक हो गए। और इजराइल ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ली है कि वो हेजबुल्लाह ने ली है। अब हेजबुल्लाह के ऊपर जो जंग जारी है इजराइल की, हम उसके ऊपर ही कवर करते आ रहे हैं, किस तरीके से हेजबुल्लाह को डेसिमेट किया है इजराइल ने, मगर अभी भी हेजबुल्लाह के पास ये कैपेसिटी है। और वो कह रहे हैं कि जी हमने एक स्वॉर्म यानी एक पूरी एक वो भेजी थी, ड्रोन्स की फ्लीट भेजी थी, और वो डिटेक्ट नहीं कर पाए। जो इजरायली सर्वेलेंस सिस्टम है, काउंटर सर्वेलेंस सिस्टम है। अच्छा, अब ये बात हो रही है कि इजराइल को अमेरिका एक अपना डिफेंस सिस्टम भी भेज रहा है, नया डिफेंस सिस्टम इजराइल के लिए, और उसके साथ साथ सोल्जर्स भी डिप्लॉय कर रहा है। ये कौन सा डिफेंस सिस्टम है? ये थर्ड एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये ईरान की जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं उनको काउंटर करने के लिए थर्ड का सिस्टम है। और अमेरिकी ट्रूप्स भी इसके साथ साथ जा रहे हैं, ये अमेरिका ने अनाउंस किया है, एंटी मिसाइल सिस्टम और ये ट्रूप्स। और ये बेसिकली एक बार पहुंच गए तो इसके बाद उसके इजराइल के पास वो कैपेसिटी होगी कि वो ईरान के पास जाके हमला कर सके, और उनके जो काउंटर्स आएंगे उनको काउंटर भी कर सके। अब अमेरिका इजराइल से कह रहा है कि आप अपना जो रिस्पांस है उसे कैलिब्रेट करें, आप उसे अपना यानी अ, एक फोकस रखें कि ये जंग जो आपने मुसल्लत की हुई है मिडल ईस्ट पे, ये फैले ना। मगर अमेरिका जो भी कहता है इस वक्त, स्पेशली बाइडेन साहब, जो उनकी मेंटल फैकल्टीज हैं, शायद उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अब सिचुएशन को समझ सकें कि क्या हो रही है और किस लेवल पे सिचुएशन इनकी वजह से पहुंच गई है, इनकी कंप्लिसिटी और इनएक्शन अगर आप कहना चाह रहे हैं उसकी वजह से। दूसरी जानिब अमेरिका के अंदर भी अब लग रहा है कि ट्रंप साहब के जो नंबर हैं वो बैटल ग्राउंड स्टेट्स के अंदर बढ़ रहे हैं। उसका क्या इम्पैक्ट आएगा, इस जंग का क्या इम्पैक्ट आएगा? क्योंकि ट्रंप साहब ने तो अपनी सब कही पूंजी नेतन्याहू साहब और इसराइलियों के साथ लगा दी है, तो उसका इम्पैक्ट भी देखना पड़ेगा। बहुत ही एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही खतरनाक सिचुएशन डेवलप हो गई है मिडल ईस्ट के अंदर, हम पहले से ही कहते आ रहे हैं। मगर ये जंग दो तरफा चलती है। अगर आप समझ रहे हैं कि आप किसी पे जंग मुसल्लत कर सकते हैं और वो लड़ेंगे नहीं, तो ये आपकी गलतफहमी है। इसी तरीके से इसराइल के बारे में आप ये कह सकते हैं कि अगर आपने उनके ऊपर जंग मुसल्लत की है, हमास की तरफ से ईरान की तरफ से, जैसे वो कहते हैं, तो उनका मौका भी यही है कि हम लड़ेंगे डू और डाई के लिए। आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट, और दुआओं में जरूर अपने फलस्तीनी भाइयों को शामिल रखिएगा, जो वो जिस अ, मुसीबत के थ्रू वो गुजर रहे हैं, हमने अपनी जिंदगियों में अपनी स्क्रीन्स पे आज से पहले ये नहीं देखी। और एक और बात याद रखिएगा कि ये अमेरिकन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिजाइन है, जो एक तरफ इसराइल फलस्तीन में प्ले आउट हो रहा है, दूसरी जानिब यूक्रेन में प्ले आउट हो रहा है, तीसरी जानिब पाकिस्तान में प्ले आउट हो रहा है, इंटरनल मैटर कह के जिसको मुस्तरद कर दिया जाता है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ये अब बात
लिंक्ड है और सबके सामने वाज़ेह है कि ये सब कहानियां जुड़ी हुई हैं। ये मेरा तज्जिया है, आपका क्या है? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बेल आइकॉन पे भी प्रेस कीजिएगा। अगली बार तक अल्लाह हाफ़िज़।